भैया जब बंगलवा है दासी अब राज हो मर्दों का दासी सुनल दिलवा के हमर बाती ये जब बंगलवा है दासी अब है मर्दों का। अच्छा तू जनानी कई ई बंगलवा पे आई गल आजी अरे हाल सुनावान राज बंगला मर्दों का है। तुम जनानी हो करके इसे राज बंगला पर आना कैसे हुआ बताओ। सुन लीजिए महाराज आना कैसे हुआ। सुनो लेके खबरिया राजा जी आज अवली रंग महलों से क्या आज लेके खबरिया राजा जी अवली जी रंग महलों से बुलाइए महाराज। हाँ तो रानी मुझे रंग महल में बुलाई है और तुम खबर लेकर के आई हो इस राज बंगले पर ना। हाँ महाराज। ठीक है बहादुर जी इस समय मुझे रानी रंग महल को बुलाई है। ये दासी खबर लेकर के आई है। हाँ महाराज। बहादुर मुझे रंग महल में जाना बहुत जरूरी है बहादुर। ठीक है। किस कारण मुझे रानी बुलाई है कोई भी प्रजा लोग आएंगे उसे रोक के रखना बहादुर। जैसा आज्ञा हो महाराज। चलो दासी। चाला 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 जी राजा चलो रंग महलों में चाला 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 राजा जी आज रंग महलों में चल के रानी से मिलिया बन जिया चाला 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 जी राजा। प्रणाम करती हूँ। खुश रहो दासी तुम जा सकते जाओ। नमो नमो श्री जानकी नमो नमो
रानी जी के चरना कमल में करती हूँ प्रणाम। खुश मन से दीजिए स्वामी मुझको आशीर्वाद। खुशी रहो आबाद रहिए रानी जी, जुग जुग जियो या। खुशी मन से देता हूँ रानी तुमको आशीर्वाद। रानी, हाँ स्वामी। रानी सुनो रानी, तखियल करनवा रानी जी, बोलई रंग जी महलों में। पकियल करनवा रानी जी, हमरा बोलैला रंग जी महलों में। साच जब हलिया रानी जी कह के दे दजी बतलाई, कियल करनवा रानी जी, बोलैला रंग जी महलों में। साच जब हलिया रानी कह के दे दजी बतलाई, अरे कियल करनवा रानी, किस कारण मुझे इस रंग महल में बुलाई हो रानी? कह सुनाओ रानी, बताओ बताओ रानी। ठीक है स्वामी, पहले आसन ग्रहण करिए, बैठिए। नहीं रानी, किस कारण मुझे बुलाई हो पहले बताओ। ठीक है तो मैं कहती हूँ। हाँ, आप स्वामी जी सुनला आज हमारी दिल के बात। रानी, आप जेकर घरवा में स्वामी जी योग जवान हो जाए बेटिया। क्या आप जेकरा घरवा में स्वामी जी योग जवान हो जाए बेटिया। आप जी न खा के कैसे स्वामी आब है सूखा नींद। आप जी न खा के कैसे स्वामी आब है सूखा नींद। जेकर घरवा में स्वामी स्वामी जी सुनला आज बतिया जी हमार। आप जेकर घरवा में स्वामी जोग जवान हो जहई धियावा। आप जी न खा के कैसे स्वामी आब है सूखा नींद। आप जी न खा के कैसे स्वामी आब है सूखा नींद। जेकर घरवा में
स्वामी, जिसका घर में जोग जवान बेटी हो जाती है, जिसका पिता के कैसे कि नींद आता है। रानी, तुम बेटी दमयंती के बारे में कह रही हो ना? हाँ। सुनो, बेटी दमयंती के बारे में, इस शादी ब्याह के बारे में बोल रही हो तो सुनो, आज मैं कह के सुनाता हूँ। ठीक है, कहिए। बामन किला में रानी जी लिख के टीका हम भेजाया। रानी सुनल अब दिलवा के हमर पाती अब बामनो किला में रानी जी लिख के टीका हम भेजाया। कोई नहीं रजवा टीका हमर ले लकै जी बिलमाई। रानी, हाँ हाँ बोलिए। आप कोई नहीं रजवा टीका हमर ले लकै जी बिलमाई। अब बमन किला में ले भेजाया। अब कोई नहीं राजा टीका ललकै बिलमाई। रानी, अब कोई नहीं राजा टीका ललकै बिलमाई। ए बामनो किला रानी, बामनो किला में मैं टीका लिख करके भिजाया। राजा को शान नहीं रहा रानी मेरा टीका बिलमाने के लिए। कोई भी राजा मेरा टीका पढ़ता था उसे हाथ थरथराने लगता था। तो क्या रानी, मैं अपना पुत्री को किसी कायर राजा के यहाँ मैं विवाह कर दूं? नहीं रानी, जब भी मैं अपना पुत्री को विवाह करूंगा तो किसी योद्धा बलवान के पास। हाँ रानी, ठीक है स्वामी, अच्छी बात है, लेकिन बेटी दमयंती जवान होगी, आप कोई किराना जल्दी शादी कर दीजिए, तो बेटी गलती काम कर देगी तो हो सके पगड़ी गिर जाएगा महाराज। ठीक है रानी, मैं अभी जाता हूँ राज बंगले पर, फिर से मैं टीका लिख करके और बामनो किला में मैं भेजूंगा। अब मैं अपना पुत्री को धूमधाम से शादी करूंगा रानी। क्यों कि तुम दमयंती को माँ है, तुम अच्छी तरह से समझा बुझा के रंग महल को रखना। ठीक है स्वामी, मैं समझा के रखूंगा बेटी। मैं जाता हूँ अभी राज बंगले पर। ठीक है, चलो। सुन रही थी मैं खिड़की के सहारे, लगता है कि माँ पिताजी हमें शादी कराने वाले नहीं। मैं चलती हूँ माँ देवी को मंदिर में और मैं माँ से पूछती कि धोवत धोवत तोहारी मंदिला की अइला जी अज तब नहीं कह मैया दया तोहरा अइला जी अज। माँ देवी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। खुशी रहो बेटी, माँ मैं तेरा पूजा रना में बहुत खुश हूँ बेटी। क्या चाहती हो? कहावत में तूने सुनी होगी माँ कि जीव बिना ना देव बिना ना देव बिना बारी, और कैसे रहोगे मैया पुरुष बिना नारी।
इस धरती पर सभी आदमी को जोड़ा लगा कर भेजे हैं। क्या एक मैं सोनागढ़ में जो मैं कुंवारी हमें आज तक शादी विवाह नहीं किया, हमारे लाग जोग भाई या नहीं माँ? हाँ बेटी दमयंती, तुम्हारा लिए इस पृथ्वी पर बेटी जोगवर है बेटी। कहाँ के है माँ? जो तुम्हारा ससुराल होने वाला है बेटी, सभी लोग राज महाविया कहते हैं। जो तुम्हारा ससुर होने वाला है बेटी, उनको सब स्वर्ग दक्षे राज कहते हैं। जो तुम्हारा सास होने वाला है, उनको सब रानी दिमला कहते हैं। जो तुम्हारा बड़ा भैंसुर होने वाला है बेटी, उनको सब अल्लाह सरदार कहते हैं। और जो तुम्हारा पति होने वाला है बेटी, उनको सब बाग उदल कहते हैं। तो हमें मुलाकात कैसे होगी माँ? होगा बेटी। कैसे माँ? मैं अभी राज महाविया की ओर जाती हूँ। रुदल के मस्तक पर सवार होकर जंगल की ओर लाऊंगी बेटी। वही जंगल में घोड़ा का लगाम पकड़कर पर्ची पूछकर प्रेम प्यार के बात करना बेटी, अवश्य की शादी हो जाएगी। ठीक है, मैं माँ को प्रणाम करती हूँ। खुशी रहो। मैं चलती हूँ घना घोर जंगल, और मैं आज से मैं चल कर उन्हें घोड़े का लगाम पकड़कर मैं प्रेम प्यार की बात करूंगी। हमें जरूर विवाह शादी विवाह हो जाएगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं माँ को अपना वचन मानकर मैं अभी इसी सन इसी वक्त घना घोर जंगल के लिए रवाना मैं होती हूँ। अब लागल का चहारिया रहले मोहवा भला नगरिया में हो यहो राम मोहवा भला नगरिया में हो यहो राम जहाँ के रहलन अभी अभी आप लोग आगे कहानी सोनागढ़ का सुन रहे होंगे। अब कहानी ये राज्य महुआ का है। ये राज्य महुआ का अदालत लगा हुआ है। मैं बनारस का रहने वाला ताला सैयद और महुआ के रहने वाले हमारे दोस्त स्वर्गीय दक्षराज, जो माढ़ो का राजा जम्बे का बेटा करजा ने आधी सी रात को चाहे कर सोई हुई अवस्था में हमारे दोस्त को कैद करके हत्या कर दिया था, और बच्छराज को पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया। पर भी मैं जिंदा हूं। भैया परिमाल सिंह बूढ़ा है, मैं भी वृद्धा हो गया हूं। मैंने वादा किया था कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तो मैं महुआ से जो दोस्ती है कभी नहीं तोड़ूंगा, आते और जाते रहूंगा। और जो बीच में देख रहे हैं जो सूर्य दक्षराज का पुत्र अल्लाह है, बगल में मेरा बैठा हुआ जो रुदल मल है। अब देखेंगे कि ये राज दरबार महुआ में हम लोग किस प्रकार से आगे बात को काम को बढ़ाते हैं। भाई सरदार, भाई दल छात्र राजपूतों का बंगला है। छात्र राजपूतों के बंगला पर जब तक भगवान के भजन नहीं होता है तो हमारे बंगला उदास रहता है भैया जी। बिल्कुल ठीक कहते हैं भाई रुदल। इसलिए आज राज महाविया बंगले पर सभी बापू मिलकर भगवान के भजन कीजिए। हाँ। ताकि हमारे बंगला गूंज उठे भैया जी। बिल्कुल होना चाहिए। चचा श्री बेटा रुदल, छात्र राजपूतों का बंगला है। छात्र राजपूतों के बंगला पर जब तक भगवान के भजन नहीं होता है तो हमारे बंगला उदास रहता है। इसलिए आज राज महाविया बंगले पर सभी बापू मिलकर भगवान का भजन कीजिए ताकि हमारे बंगला गूंज उठे। चचाश्री बेटा रुदल, कौन नहीं जानता है कि जब तक क्षत्रिय राजपूतों के बंगले के ऊपर अल्लाह ईश्वर का नाम नहीं लिया जाता है तो बंगला उदास रहता है। इसलिए आज राज महबे राज दरबार में प्रेम पूर्वक अल्लाह ईश्वर का नाम लिया जाए ताकि राज महब्बा राज दरबार जगमगा उठे बेटे।
ठीक है चाचा श्री। भाई देवा सभी बापुत मिलकर भगवान का भजन कर लो। हेलो हेलो भाई रदल चलिए अभी भगवान का भजन कर लीजिए भैया जी। ठीक भाई रदल। चलिए चाचा श्री अभी अपना लघुता को नाम जप इस लीजिए। समय हाँ, चाचा याद श्री। कर लीजिए। जरूर जरूर क्यों नहीं बेटे, मैं भी खुदा का नवाज अदा कर लेता हूँ बेटे। ठीक है है। चाचा श्री। आज सुमरा आए कार्य तरु दल भाई अजी शिवाजी शंकर का भैया सरदार जी आज परले बतिया जी के परले बतिया जी के चरमा अब स्मरण करला जी शिव शंकर के परले बतिया जी के चरमा क्या रे? कहो तो हिंदू के दरबार में मियाँ कहो तो आके पूजा करते तेरा पर करता है। अरे हरामी कहीं का तुम्हें पता नहीं कि हमारे पिताजी का दोष है। हम दोस्त फोस ना मना ही हो जे खाई गौ के गोश्त का भी ना होवे हिंदू के दोस्त तेरा पर करता। अरे हरामी कहीं का
अगर हमारे चचा जी सुन जान पाएंगे कि राज मुहबिया में दरबान हमको बेइज्जती करता है तो दोबारा आएंगे रे। तो हम चुपचाप रहियो। इसी कारण न तू हमारे चचा जी के बनारस भेज दिया था रे। चुप रहो, हाँ, तो पर कहू चुप रहो, पर कहू हम चुप रहो। चुप रहियो। ये बताओ कि जब मैं राज दरबार में प्रेम पूर्वक नवाज अदा कर रहा था तो बवाल किस चीज का हो रहा था? मौलिक जी बवाल बवाल जी हमने रालियल सरकार तो अपने पर हो गल खिनल की। वो कैसे हाँ सरकार, कैसे हो सकता है? हमारे मालिक जी एक कुकुर पाले हैं, कुत्ता। कुकुर के माने कुत्ता होता है, मैं जानता हूँ जी इतना कटकट है, इतना कटकट है कि जी दूसरा कोई के देखे लेना चाहे। तो क्या हुआ था? अपने जब अल्लाह खुदा के नाम जपे लगल खिन सरकार, अच्छा बेटी, तो हुआ से टपले हमारे ऊपर जी। हम कहिए रे 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 अपन आदमी रे, अपन आदमी रे, अपन आदमी रे। दादा मसली सरकार ने तो अपने के नरेटिए फोड़ देता है। इसका मतलब तुम्हारा ड्यूटी पक्का है जी बेटे। इसी प्रकार से तुम ड्यूटी देते रहना, ठीक है सरकार। ताकि कोई भी खतरा आ जाए वो खतरा टल सकता है। ठीक है सरकार। ठीक है बेटे। भाई डिबा, भाई उदल। चलो तभी भगवान का भजन कर लो भाई डिबा। ठीक है भाई उदल। भाई डिबा, आज सुमला आनकारला भैया जी, आज माता सरस्वती के भाई डिबा, आतमैया जागदा मैया जागदा श्री बेटा रुदल, आज राज महावीर बंगले पर भगवान का भजन हुआ तो कैसा लगा? बेटा रुदल, वास्तव में आज राज महाबारा दरबार अल्लाह खुदा ईश्वर का सुमरनों से राज महाबा दरबार जगमगा उठा, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन चाचा श्री, लेकिन किस बात का रह गया है? सभी बाबू मिलकर भगवान का भजन क्या हो? जो अपन द्वारपाल होता है वो भगवान के भजन क्या नहीं? ओह, क्या द्वारपाल के बारे में कह रहे हो? हाँ बेटा रुदल, चाचा श्री, तुम लोगों हिंदुओं को धर्म में, अच्छा तुम लोगों हिंदुओं को धर्म में 4 युग में बांट दिया गया है। क्या बांटा गया है चाचा श्री? 4 युग में वो युग है, सबसे पहले सतयुग, सतयुग, उसके बाद त्रेता, उसके बाद द्वापर, नहीं हाँ उसके बाद द्वापर, उसका बाद जो बीत रहा है जो कलयुग। कलयुग। अच्छा बेटे, त्रेता युग में रामायण का रचना हुआ था। त्रेता युग में? त्रेता युग में। अच्छा।
वाल्मीकि जी के द्वारा। अच्छा, लेकिन वाल्मीकि जी के द्वारा तो रामायण का रचना हुआ था, पर बेटे वाल्मीकि जी का काम था क्या काम था? युवा अवस्था में चोरी करना। चोरी करना। वो पक्का चोर थे। अच्छा। जो कोई रास्ता से गुजरता था उन्हें बात जबरदस्ती छीन लिया करते थे। यदि कोई छीनने नहीं देता था तो उन्हें जान मार कर छीन लिया करते थे, उन्हें हत्या कर देते थे। हत्या कर देते थे। अरे राम तो छोरा चोरवा के कहानी है छोरा। नहीं, चुप रहो। मैं पहले कह चुका था कि रामायण का रचना वाल्मीकि जी के द्वारा हुआ है। अच्छा, आगे क्या हुआ? क्या हुआ? इतना करते हुए भी वाल्मीकि जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। इतना करते हुए वाल्मीकि जी की ज्ञान हुआ। हाँ, ज्ञान हुआ। और ज्ञान हुआ तब बेटे उन्हें उपाधि दिया गया। उपाधि में उन्हें दिया गया कि तिलकरदर्शी महर्षि वाल्मीकि। तिलकरदर्शी के माने होता है जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य दृष्टि की ज्ञान। और वही त्रेता युग में रामायण का रचना किए हैं। अच्छा, वही त्रेता युग में जब लंका से सीता को कैद से छुड़ाकर राम ने अयोध्या लाए थे, कुछ दिन के बाद वही राम के द्वारा सीता को वनवास दे दिया गया। और वही सीता को वाल्मीकि जी के कुटिया में आश्रय मिला। हाँ, आश्रय मिला। और लव कुश के जन्म हुआ। रामायण का रचना वाल्मीकि ने किए। अच्छा, तो जानते हो बेटे, वो जानते थे वाल्मीकि जी कि मेरा वाल्मीकि रामायण को चौपाई पढ़कर बहुत से लोग अच्छे ढंग से अर्थ नहीं लगा पाएंगे। अच्छे ढंग से अर्थ नहीं लगाएंगे। नहीं, तो जानते थे वाल्मीकि कि मेरे ही जैसे प्रथम कल युग में, द्वापर के बाद प्रथम कल युग में तुलसीदास नाम का व्यक्ति का जन्म होगा। वो भी तुलसीदास जानते थे वाल्मीकि। तुलसीदास भी अपनी पत्नी में लीन रहेंगे। पत्नी के सिवा उन्हें कुछ नहीं सुहाएगा, नहीं भाएगा। जो कुछ है जो पत्नी ही है। ओ कहे के मतलब एगो चोर था, एगो छिनरा। वो बात नहीं है। परिस्थिति, तुलसीदास को परिस्थिति से मतलब नहीं था। और जानते थे वाल्मीकि कि तुलसीदास को अपनी पत्नी के द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा। उन्हें भी ज्ञान प्राप्त हाँ, होगा। तुलसीदास जानते थे ज्ञान होगा तुलसीदास को और महाकवि कहलाएंगे। और मेरा वाल्मीकि रामायण को पढ़कर समझकर वाल्मीकि तुलसीदास सरल सीधा तैयार रामचरितमानस रामायण तैयार करेंगे ताकि लोग अच्छे से चौपाई पढ़कर अर्थ लगा सकेंगे। अच्छा। उसी समय वाल्मीकि ने तुलसीदास के बारे में रामायण में एक चौपाई लिख दिए थे। क्या चौपाई है चाचा श्री? चौपाई था बेटे कि राम नाम में आलसी, राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे मानव को बार उसी प्रकार से तुम्हारा द्वारपाल भी है। ये भी राम नाम में आलसी करता है, भोजन में होशियार रहता है। यदि बांदी आ जाए रंग महल से बंगले पर कहते महाराज रंग महल में भोजन तैयार है, जौनार के लिए आप लोग चलिए, तो बांदी हम लोग से बातचीत ही करते रहेगी। यह रमिया बंदी लौड़ी के बात सुनकर आगे पर बढ़ा देगा भोजन के लिए। ठीक कहते हैं। इसे पूछो भगवान का नाम लेगा कि नहीं, पूछो इसे। ठीक है चाचा श्री, अभी मैं पूछ लेता हूँ। पूछ लो। बहादुर